म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लोक कथा का नया स्वरूप। तो आइए सुनते हैं कहानी। पंखों वाली दोस्त। सुहावना मौसम था। बगीचे से पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। तभी एक छोटी सी चिड़िया मेरी खिड़की पर आकर बैठ गई। मैंने गौर किया था, वह पिछले 2-3 दिनों से वहीं आकर बैठती थी। मैं जब भी उसके पास जाती, वह फुर्र से उड़ जाती। मेरी इस कोशिश को दादी 1-2 दिनों से देख रही थी। मैंने उनसे कहा, दादी, काश ये चिड़िया मेरे पास ही रहती। इसका दोस्त बनने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कहकर दादी मुस्कुरा उठी। मैं जाकर उनके गले से लिपट गई। जब भी मैं अपनी दादी से लिपटकर उनसे कहानी सुनाने को कहती हूँ, तब वे जरूर कोई मजेदार कहानी सुनाती हैं। मैं उनसे कहती, इससे पहले दादी ने खुद ही कुछ कहना शुरू कर दिया। इस चिड़िया को देखकर मुझे मेरी चंदो की याद आ गई। कौन चंदो? मैंने यह नाम पहली बार सुना था, इसलिए पूछ लिया। दादी ने गहरी सांस भरी और कहना शुरू किया। मेरे गांव बख्तावरपुर में मैंने और मेरी माँ ने आंगन में बहुत सारे पेड़ लगाए थे। अमरूद, शहतूत, अनार, नींबू और भी बहुत सारे पेड़। इन पेड़ों पर बहुत से घोंसले बनाकर पक्षी रहते थे। आंगन दिन भर उनकी आवाजों से गुलजार रहता था। मजे की बात थी कि कुछ पक्षियों ने दीवारों पर भी घोंसले बना रखे थे। दीवारों पर? मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, दीवारों पर। पहले दिल्ली में ज्यादातर कच्चे मकान थे। मिट्टी से उनकी चुनाई होती थी, प्लास्टर भी नहीं होता था। वैसे ही किसी दीवार को कुरेदकर चंदो ने अपना घोंसला बनाया था। दीवार की दरार में चंदो ने खूब सारे तिनके भी इकट्ठे किए थे। बहुत प्यारा था उसका घोंसला। शायद वो अंडे देने के लिए हमारे यहाँ आई थी। पूरे दिन वह आंगन में फुदकती रहती। कभी वह अमरूद पर चोंच मारती, तो कभी आंगन में सूखते बाजरे चुगती, कभी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाती, कभी अनार का रस चूसती। जब भी मैं हैंडपंप पर कपड़े साफ करने जाती, वह बिल्कुल पास चली आती। पानी से भरी बाल्टी में अपने पंख फड़फड़ाकर खूब नहाती। मुझसे डरती तो बिल्कुल भी नहीं थी। दिन भर मेरे साथ ही रहती थी। उसकी छाती पर सफेद रोएदार पंख थे, जिस पर एक छोटा सा भूरे रंग का चांद बना हुआ था। तभी तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उसका नाम चंदो रखा था। दादी अपनी धुन में चंदो की कहानी कहती जा रही थी। क्या वो आपके साथ ही सोती थी दादी? मैंने पूछ लिया। नहीं रे, शाम होते ही वो अपने घोंसले में लौट जाती थी, जिसमें कुछ दिनों के बाद उसने अंडे दिए थे। बाद में उसमें से बच्चे भी निकले। हम दोस्त हमेशा उसके घोंसले में पहले तो उसके अंडे और फिर बच्चे देखने दीवार के पास चले जाते थे। कहानी कहती दादी के चेहरे पर एक चमक थी। कहानी सुनते हुए मैं बहुत खुश थी। अचानक मैंने महसूस किया कि दादी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। कहानी कहते हुए वे थोड़ी देर रुकी। आगे क्या हुआ दादी? मैंने उनके चेहरे के बदलते भावों को देखा तो पूछ लिया। होना क्या था? दादी ने लड़खड़ाती आवाज से कहना शुरू किया। अभी उसके बच्चों ने उड़ना भी नहीं सीखा था कि एक दिन उस दीवार को गिरा दिया गया। बड़े बुजुर्गों से सुना कि हमारे मकान पक्के बनेंगे। मैं और मेरे दोस्त कहते रहे, पक्के मकान तो हमारे बनेंगे, चिड़िया कहाँ जाएंगी, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हुए दादी की आंखें नम हो गई थी। बच्चों की कहाँ सुनी जाती है, न तब न अब। कहते हुए दादी चुप हो गई। मैंने उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। थोड़ा सा पानी पीकर उन्होंने गिलास एक तरफ रख दिया। चंदो का क्या हुआ दादी? मैंने पूछा। दीवार गिराते समय उसके घोंसले को उतारकर एक और रख तो जरूर दिया गया था, पर चंदो वहाँ नहीं रह सकी। उसके बच्चे बच नहीं पाए। फिर वो हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। मैं उस दिन बहुत रोई, माँ के गले लगकर। कुछ महीनों में हमारा पक्का मकान था। सब कुछ सामान्य हो गया। एक गोरैया कभी कभी हमारी छत पर जरूर आती थी। वह मेरी ओर देखती भी थी, लेकिन मैं
कह नहीं सकती कि वो चंदो थी या कोई और। फिर उसने भी आना बंद कर दिया। मैंने ढूंढने की कोशिश की, परंतु वह कहीं नहीं दिखी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने सालों में बदल गए। हमारे मकान की मंजिलें बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, लेकिन फिर चंदो का कोई निशान नहीं मिला। कहते हुए दादी की आंखें फिर गीली हो गई थी। मैंने इस बार दादी से कोई सवाल नहीं किया, बस उनके गले से लिपट गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.